नानाविहारकृत्नाथः स्वतन्त्रः परमोऽतिकृत् नानमत्तं तदादक्षं स्वासनस्थो महेश्वरः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करूंगा 12वें भाव में केतु का अविस्मरणीय फल। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। और फिलहाल केतु के बारे में अगर बात करूं तो केतु स्पष्टतया चीजों को ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने का काम करते हैं। बस आपकी ओरिजिनलिटी आपको दिखा देते हैं, जीवन के वास्तविकता से आपका परिचय करा देते हैं। जैसे क्या जीवन बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा है या सच्ची भक्ति है, ये केतु दिखाते हैं। क्या आपके पिता आपके सच्चे हैं, आपके प्रति उनका संबंध कितना सच्चा है, आप अपने लिए कितने सच्चे हैं, है ना। आपका भाई आपके लिए कितना सच्चा है, आपकी संतान आपके लिए कितनी, उसके बीच के जो पर्दे हैं, जो कंफ्यूजन है, उस भ्रम को हटाने का काम केतु देव करते हैं। और ओरिजिनल फॉर्मेट में बनाने का अर्थ होगा कि आप किसी भी प्रकार से आडंबर से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहेंगे अगर केतु से प्रभावित हैं तो, बल्कि आप वास्तविक ज्ञान और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से आप अपना मेल कराना चाहेंगे। आपकी कोशिश दुनिया भर के तमाम प्रकार के ये दिखावेपन से दूर जाकर जीवन के परम सत्य को पहचानने में जाती है। ये केतुदेव ऐसा प्रभाव दिखाते हैं। केतु घाव के अंदर बसे, घाव राहु अगर घाव के आकृति के स्वरूप में जातक को परेशान करते हैं तो केतु उसके बसे हुए अंदर घाव का दर्द किसी को समझ में नहीं आता है। आप किसी को बता नहीं सकते, बस आप कह सकते हैं हाँ बहुत तेज दर्द है ना। पर जो कष्ट आप घाव के दर्द से झेल रहे हैं वो आप ही को झेलना है। किसी दूसरे को आप वो दर्द नहीं दिखा सकते या झेलने को आप विवश नहीं कर सकते, है ना। केतु इंटरनल, आंतरिक यात्रा के सहायक ग्रह हैं। आपके अंदर की यात्रा को वो बल देते हैं, बलिष्ठ करते हैं, मजबूत बनाते हैं। आप नाच गान, दौड़ भाग, साज श्रृंगार, इन सभी चीजों से अपने आप को दूर ले जाकर के ईश्वर की भक्ति, साधना, तप, तपस्या, मंत्र पढ़ना, मंत्र जपना, मंत्र को गुनना, मंत्र को जीवन में उतारना, ये सब केतु के कारण आता है। एक जो बोलकर राम का नाम जप कर रहा है, एक जो दिखाकर राम का नाम जप कर रहा है, एक जो नाचकर भगवान की भक्ति प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा वो कुछ दिखा, कुछ सुना, कुछ समझा किसी को नहीं रहा है, बस उसको पता है कि वो भगवान की भक्ति में कितना लीन है ना। वो बाहर से किसी को नहीं दिखाएगा कि वो माला जप रहा है, उसके अंतर मन में ही परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाली वाणी चलती रहती है और वो अपना कल्याण नित्य रूप से साधता रहता है। ऐसा केतुदेव कराते हैं। पर बात आज के कार्यक्रम में प्रत्येक भाव में बैठे केतु के ऊपर होगी, जिसमें सबसे पहले अगर जन्म कुंडली के लग्न में केतु बैठेंगे तो उस व्यक्ति की जो यात्रा होगी उसके व्यक्तित्व को अंदर से निखारने की होगी। वो बाहरी दिखावेपन से अपने आप को मुक्त रखना चाहता है। वो अपने आप को फेस या सामने ला करके बहुत ज्यादा बड़ा हूं, मेरी लोग कद्र करें, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा आदर हो, इन सभी चीजों में उसका विश्वास नहीं होता। हाँ, वो अपना काम करना जानता है और अपने जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है, पर बाहर से नहीं, अंदर से।
द्वितीय भाव के जो केतु होते हैं वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत मजबूती से समझाने वाले और समझने वाले होते हैं। यहाँ द्वितीय भाव के केतु आपके इष्ट मित्र सगे संबंधियों से आपके संबंधों में उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो आंतरिक रूप से उसको परिपुष्टित करते हैं। एक व्यक्ति जो आपको दिखावेपन से आपके पास आ रहा है वो कोई और हो सकता है, पर जिस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में केतु होते हैं उसके अंदर कोई दिखावटीपन नहीं होता। वो सच्ची सेवा और सच्ची श्रद्धा से आपसे मैत्री करता है और आपके संबंधों को निभाता है। ये दूसरे भाव के केतु का फल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से संबंधों के लॉन्जिविटी का विचार किया जाता है। तीसरे भाव के जो केतु होते हैं वो व्यक्ति के वास्तविक प्रमोशन को दिखाते हैं, वास्तविक एनर्जी को दिखाते हैं, वास्तविक पराक्रम को दिखाते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो पराक्रम कर रहा है उसमें वो बाह्य दिखावा नहीं करेगा कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, और बॉस के आने पे वो अपना काम कंप्यूटर में नहीं घुसाएगा। वो जैसा है वैसा है, पर सच्ची मेहनत पे उसका विश्वास है और सच्ची मेहनत करने में ही उसका विश्वास ज्यादा टिकता है। क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है तो केतु सच्चाई से अपना पराक्रम करना और सच्चाई से ही पराक्रम दिखाना चाहते हैं। वो किसी प्रकार के बाह्य दिखावे में उनका विश्वास नहीं होता है। चतुर्थ स्थान से केतु जो होते हैं अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो यहाँ ये अल्टीमेट एक सूत्र जो मैंने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखता है मैंने देखे हैं, वहां उसके जीवन में ना कई बार जो माता पक्ष की बीमारियां हैं उस जातक को लगते हुए दिखाई देती है। या कई बार जब चतुर्थ स्थान में केतु बैठते हैं तो जो बीमारी माता को लगी है वो बच्चे को कई बार लगती है। या तीसरा कि उस व्यक्ति के जीवन में उसकी माता के कारण, माता के स्वास्थ्य की चिंताओं के कारण या मातृ पक्ष से कष्ट उसे देखने को मिलता है। मतलब माता बीमार रहे या कई बार माता जी को लंबी बीमारी लग जाए, ऐसा चौथे भाव के केतु कराते रहे। दूसरा, उसका जो मानसिक सुख है, उसका जो उछल कूद है वो आपको दिखाई नहीं देगा। उसकी यात्रा सदैव अपने मन को शांत रखने के लिए होगी, है ना। वो दिखावेपन में सबसे पहले तो विश्वास नहीं करेगा। और दूसरा, चौथे भाव के जो केतु होते हैं वो व्यक्ति को स्थिर रहने को कहते हैं। शांत रहो, सामने वाले को सुनो, सामने वाले को समझो और अपनी रणनीति पे काम करो। मतलब उसका मन शांति प्राप्त करने वाला होता है, वो मानसिक शांति की तरफ जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके जीवन में थपेड़े देखने को मिलेंगे, करियर को लेकर के हो, बीमारियों को लेकर के हो, पारिवारिक कष्ट को लेकर के हो, ऐसा देखने को मिल सकता है। पंचम भाव के जो केतु होते हैं भगवान, वो व्यक्ति के संतान के वास्तविक प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, आपकी वास्तविक एनर्जी से आपका मेल कराते हैं। क्योंकि पंचम भाव रिकॉग्निशन का होता है, तो आप झूठी गवाही, झूठी मित्रता या झूठा प्रेम नहीं दिखाएंगे। आपने कई बार ऐसा कई परिवार देखा होगा जहां पे परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्रेम तो करते हैं पर दिखावेपन से दूर रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किसी बच्चे की माता जी उसे प्रेम करती हैं, प्रकट नहीं करती। सभी माताएं अपने बच्चे को प्रेम करती हैं, पर कुछ माताएं समाज में जब बैठेंगी तो प्रेम प्रकट ज्यादा करेंगी। तो ये पंचम भाव के केतु के कारण ऐसा कई बार होता है कि वो प्रेम को प्रकट करने नहीं देते हैं, वहां वो दबा हुआ प्रेम करते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में केतु होते हैं वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, प्रकट दिखाकर नहीं करता। ओरिजिनल फॉर्मेट का प्रेम होता है जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होता। यहाँ कई बार आपके संतान को इस वजह से या आपके परिवार को इस वजह से समझने में समाज के लोगों को भूल हो सकती है, जो कि एक सामान्य सी बात है। पर आपको पता है कि आप अपने परिवार को कितना समय और कितना प्रेम करते हैं और देते हैं। तो ये पंचम भाव के केतु है। छठवें भाव के केतु न समझ में आने वाली बीमारियां देते हैं। मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत छोटी बीमारी है, पर उसके कारण आप लगातार कुछ कुछ दिनों पे डॉक्टर के पास जाते रहेंगे। उस बीमारी के कारण आपका घर परिवार परेशान हो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, पर हाँ नॉर्मली आप परेशान रहेंगे। तो छठवें भाव के केतु ना समझने वाली बहुत छोटी छोटी बीमारियां देते हैं। कभी ये हुआ, छोटी सी बीमारी ये हो गई, कभी ये हुआ, कभी छोटा। आप इसको अपने हिसाब से सजा सकते हैं अपने दिमाग में उसका उत्तर। पर मेरे कहने का अर्थ है कि बड़ी बीमारी कुछ नहीं, छोटी बीमारी है। सप्तम भाव के जो केतु होते हैं वो पति और पत्नी के बीच के संबंधों को बड़े अलग तरीके का भ्रम में अलग तरीके के परिभाषाओं से परिभाषित करते हैं। यहाँ एक दूसरे को ऐसा लगेगा कि हाँ हम प्रेम तो करते हैं, पर वो प्रगटीकरण यहाँ भी नहीं होता है क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य का होता है। तो सप्तम भाव में जो केतु होते हैं वो पत्नी को पति से प्रेम प्रकट करने में थोड़ी झिझक देते हैं, पति को पत्नी से प्रेम करने में थोड़ी झिझक देते हैं। व्यापार, पार्टनरशिप, काम अच्छा है, पर व्यक्ति की जो वाणी होती है वो थोड़ी सधी हुई होती है। वो मतलब बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं होती।
वो बहुत सध करके या सधी हुई जबान से बात करने वाला होता है। आप इसको दूसरे भाव से भी जोड़ के देख सकते हैं कि द्वितीय भाव में भी अगर जिसके केतु बैठेंगे वो सधी हुई बात करता है, कम बात करता है। तो सप्तम भाव के जो केतु होते हैं वो व्यक्ति के दिनचर्या को बहुत सधा हुआ, नपा-तुला और बेहतरीन, मतलब उसको अपने काम के ऊपर फोकस बढ़ाने वाला करते हैं। वो बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को भ्रम में ले जाने वाला नहीं होता है ना? बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला नहीं होता है, बस सिंपल है, सिंपल ही है। अष्टम भाव के केतु धर्म, शास्त्र, ज्योतिष, तत्वज्ञान, दर्शन, है ना, इन सभी विषयों में उसकी रुचि रखती है। कई बार व्यक्ति बहुत दूर तक की बात सोचने वाला भी होता है और कई बार उसकी बात लोगों पर सध भी जाती है, मतलब सटीक बैठ जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में केतु होते हैं वो सामने वाले को जो बात कह देता है कई बार वो घटित हो जाती है, और ये बहुत सामान्य सा एक लक्षण होता है अष्टम भाव के केतु का। यहाँ आपका जो कंसंट्रेशन है वो वास्तविक एनर्जी पे जाएगा। आप किसी भी तरीके से फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करेंगे, बकवादी विषयों पे आपका चिंतन नहीं जाएगा, गलत और बुरे के बीच का, जो अच्छे और बुरे के बीच का फर्क होता है वो आपको बहुत स्पष्टतया समझ में आता है और आप दूरदृष्टिता के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसा अष्टम भाव के केतु हैं। कई बार जिस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में केतु बैठे होते हैं उसका डर वास्तविक होता है और उसे आप झुठला नहीं सकते, मतलब उसके दिमाग में जो डर है वो भविष्य में हो सकता है कि घटित होने वाला है, ये बात भी है। नवम भाव के केतु वास्तविक धार्मिकता देते हैं। ओरिजिनल जो पीस है धर्म के प्रति, जो धार्मिक अवस्था है वो नवम भाव के केतु देते हैं। उस धर्म भाव में बैठे केतु, अब कई बार आपने देखा कि किसी ने दान किया तो सबको बजा दिया बाजा, कुछ धर्म का काम किया, कुछ पुण्य किया, कुछ पूजा किया, कुछ पाठ किया, कोई तीर्थ गया, तो नवम भाव के केतु वाले लोग बताते नहीं है, है ना, वो दिखाकर भक्ति नहीं करते, ओरिजिनल भक्ति करते हैं, शुद्ध प्रेम करते हैं। भगवान से उनकी भक्ति बड़ी बहुत ही मतलब संबंधों वाली होती है। वो भगवान से वार्ता करते पर वो किसी को बताएंगे नहीं कि देखो मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। मतलब उनकी भक्ति बड़ी ही शुद्ध भक्ति होती है, दिखावेपन वाली नहीं होती है। दसम भाव के जो केतु होते हैं वो समाज को समाज न मान करके अपना परिवार मानता है। इस वजह से कई बार वहां उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली के दसम स्थान में केतु विराजमान होते हैं वो पूरे दुनिया को अपना ही मानता है, सामने वाले के तकलीफ को भी अपनी ही तकलीफ के जैसा समझने वाला होता है। ऐसे होते हैं दसम स्थान के केतु वाले लोग। बहुत उच्च कोटि का दर्शन होता है, संपूर्ण, कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, यहां दसम स्थान के केतु देते हैं। एकादशवें भाव के केतु व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं पर वो अपने लालच की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक नहीं जाएगा। वो सिद्धांतों के अनुरूप ही रह करके काम करना चाहेगा और किसी के नुकसान के बदले अपना लाभ नहीं कमाना चाहेगा। ये एकादशवें भाव के केतु ऐसा करते हैं। जबकि 12वें भाव के केतु व्यक्ति के वास्तविक जीवन के वास्तविक भक्ति, वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक व्यय और वास्तविक संबंधों से परिचय कराते हैं। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। प्रयागराज में विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ, सभी देवता आए, ब्रह्मांड के अधिपति साक्षात भोलेनाथ भी आते हैं, ब्रह्मदेव भी आते हैं, दक्ष प्रजापति भी आते हैं। दक्ष प्रजापति चूंकि प्रजापति थे ब्रह्मा की सृष्टि के, और उस समय जब वो आते हैं तो सभी देवता, जितने भी गंधर्व थे, जितने भी वहां उपस्थित थे लोग, सब ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया। पर भोले बाबा मस्त रहने वाले हैं, उनको नहीं ये अनुशासन आया, या लीला कहें, क्योंकि वो जानते थे कि आगे भविष्य में क्या बात घटित होने वाली है, तो उसका आधार बना रहे थे, वो लीला की रचना कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने दक्ष प्रजापति को, जो उनके ससुर थे, सती के पिता थे, उनको प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया वो आगे पता चलेगा, और इस प्रणाम नहीं करने का फल क्या हुआ ये भी आगे पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।